कबीर कमाई आपने, कबीर कमाई आपने, निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर साहब का कर्म सिद्धांत है और वो ईश्वरवाद, देववाद, कल्पनावाद, इन सब से हमेशा हटकर के स्वावलंबी बनाने की कोशिश करते। वही संत, वही सच्चा सद्गुरु होता जो हमें स्वावलंबी बनाए। यथार्थ में जिस तरीके से हम अपने खेत में जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी, वही वृक्ष उगेगा। अगर हमने बबूल के बीज बो दिए हैं तो बबूल का ही वृक्ष उगेगा और उसमें कांटे ही लगेंगे। आशा हम ये करें कि पके पके मीठे मीठे आम के फल मिल जाएंगे, ऐसा असंभव है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दे करके और कर्म सिद्धांत को ही पुष्ट किया। हालांकि उसमें ईश्वरवाद आया था। कर्म सिद्धांत में ईश्वरवाद का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि कारण कार्य की एक व्यवस्था होती। जैसा कारण होगा वैसा कार्य संपादित होगा अपने आप। ये प्राकृतिक विधान है। और सही पूछा जाए, ये भगवान शब्द है वो भी बदल गया। भगवान का सच्चा अर्थ है, इसे हम समझ लें, भा माने भू यानी पृथ्वी, ग माने गगन यानी आकाश, और व माने वायु, और वा पर आ का जो डंडा है, आ माने अग्नि, न माने नीर। भगवान का अर्थ है ये पांच तत्व प्रकृति। और इस पांच तत्व प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था, और इसी पांच तत्व प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इसी में जितने भी कारण कार्य की व्यवस्थाएं हैं सब इस प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे पानी का जो स्वाभाविक धर्म है वो शीतल है, वो ईश्वरी है। अग्नि का जो स्वाभाविक धर्म है उष्ण है, गर्म है, वो ईश्वरी है। यानी प्राकृतिक स्वाभाविक, स्वाभाविक और प्राकृतिक का नाम ही ईश्वरी होता। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें। सबसे बड़ी बात यह है कि कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था होती। जैसा हम कारण बनाएंगे वैसा कार्य आगे संपादित होगा। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वयं होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार किसी ईश्वर ने नहीं दी, किसी भगवान भगवती ने नहीं दी। उस लहसुन की खाने की क्रिया ने ही हमें दुर्गंधी की डकार दी। अगर हमने आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार कहीं कोई दूसरा नहीं देता, उस आम खाने की क्रिया ने ही हमें सुगंधी की डकार दी। इस तरीके से कारण में ही सब कार्य छिपे होते। अब जो इतना बड़ा उदाहरण उसमें क्या स्पष्ट था, उसमें कर्म सिद्धांत ही बताया था। क्योंकि अगर वो लड़का परमार्थ के काम न करता, परहित के काम न करता, तो उसकी मृत्यु कैसे टलती। क्यों? आप लोग सोचते होंगे कि मृत्यु को भी टाला जा सकता। हाँ, ये कहा है
ये सदगुरु कबीर साहब ने भी माना है। कर्म की रेख में मेघ मारे कोई संत जन जौहरी, कर्म की रेख में भी मेघ कोई संत जन जौहरी ही मार सकते। किस तरीके से, एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक पिता के दो बेटा थे और दोनों बेटों के स्वभाव में विषमता थी। एक बेटा बिल्कुल धार्मिक और सद्वृत्ति का था। माता पिता, वृद्ध, गरीब, दीन दुखी की सेवा, संत गुरुजन की सेवा, आज्ञा पालन, ये उसका स्वाभाविक कर्म था। और एक बेटा ठीक इसके विरोध में था। वो भलाई छोड़ करके, उससे धोखे में भले कोई भलाई का काम हो जाए, अन्यथा वो जानबूझ करके भलाई का काम जीवन में नहीं करता था। वो सब बुराई के ही, दुष्कर्म दुराचरण के ही काम करता था। एक दिन क्या होता है, जो सज्जन बेटा था वो अपने गुरुजी के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे बेल का कांटा लगा। बेल का कांटा लगा, कोई दूसरा राहगीर आया, उसने उस कांटे को निकाला तो दर्द से परेशान होकर के वो लंगड़ाता हुआ घर आया। चारपाई पर लेटा रो भी रहा है और विचार कर रहा है। विचार कर रहा है, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। लेकिन यहां सब उल्टा हो रहा है। हमने जब से याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, तब भी ये हमें गलत परिणाम कहां से मिला। ये विचार कर रहा है। इधर क्या होता है, उसका जो छोटा भाई था वो शराब, जुआ, चोरी, जो उसके मन में आता है उल्टा सीधा काम करता है। और उसी दिन छुपने के समय वो घर से निकलता है कहीं अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए। तो रास्ते में उसे 2-3 मोहरें सोने की पड़ी हुई मिली। अब जब सोने की 2-3 मोहरें पड़ी मिल जाए, वो खुशी से थिरकता हुआ, नाचता हुआ घर आया। अब जब घर आता है तो क्या देखता है कि बड़ा भाई जो सत्संगी है वो रो रहा है। उसने कहा, भैया क्या हुआ? उसने कहा, भैया कुछ मत पूछो, आज हम गुरु जी के आश्रम पे सत्संग के लिए जा रहे थे, रास्ते में बेल का कांटा लगा और हम रोते हुए घर आए। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति के सहारे से निकाला। तो जिस लड़के को, जिस भाई को सोने की 2-3 मोहरें पड़ी हुई मिल गईं, वो बोला, कहो भैया, तुम रोज हमें रोकते थे, डांटते थे, अब बताओ, तुम रोज सत्संग करते हो, रोज धर्म की बातें करते हो, रोज परमार्थ करते हो, रोज सेवा करते हो, और तुम्हें पांव में बेल का कांटा लगा, और हम रोज जी चाहे वो करते हैं, और देखो हमें 2-3 सोने की मोहरें पड़ी हुई मिल गईं। अब जो सत्संगी भाई था उसका मन भी बेदकने लगा, उसका धैर्य टूटने लगा। धैर्य टूटने में ये लगा कि आखिर रोज लोग ये कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो दिनों दिन धन में बढ़ते जाते हैं, और जो लोग धर्म पुण्य पर चलते हैं वो गरीब होते जाते हैं। क्या यही सूत्र है?
आज के सिद्धांत से ऐसा लग रहा है। ऐसा उसका धैर्य टूट रहा था, लेकिन तब तक उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं, 3 काल में अग्नि गर्म ही रहेगी, पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा, पृथ्वी हमेशा कठोर रहेगी। इनके जब धर्म नहीं बदल सकते तो ये भी धर्म नहीं बदलेगा कि अच्छे का परिणाम अच्छा, खराब का परिणाम खराब। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, ये भी नहीं बदल सकती। अब उसके मन में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न फिर हुआ, आखिर फिर जो वर्तमान में आज घटना घटी है, इसका समाधान क्या है? उसके अंदर से आवाज आई, इसका समाधान कोई संत गुरु ही बता सकते। अगले दिन वो क्या करता है, अपने लंगड़ाता हुआ गुरुजी के आश्रम पर पहुंचा। पैर में दर्द तो हो ही रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उसके मन में पीड़ा ज्यादा हो रही है। आज उसका धैर्य टूट रहा है। जो धर्म और भक्ति की तरफ चल रहा है वो धैर्य टूट रहा है, इसलिए आज उसका मन ज्यादा पीड़ित है, उदास चेहरा है। जैसे ही वहां पहुंचा, गुरुजी को प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज बहुत उदास हो और लंगड़ा भी रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा, गुरुजी, आज बात ही ऐसी है और इसीलिए आज मैं आया भी हूं, वैसे आने में असमर्थ था। तब उस शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप सभी लोग कहते हैं कि एक कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। अगर लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। लेकिन आज यहां पर सब उल्टा महसूस हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, क्या उल्टा हुआ? तब उसने कहा, गुरुजी, कल हम आ रहे थे अपने आश्रम में सत्संग के लिए और मेरे पांव में बेल का कांटा लगा बहुत बड़ा, और मैं रोते रोते बिलखते बिलखते घर पहुंचे। और शाम के टाइम हमारा जो भाई है वो छोड़ भलाई के, उसके अंदर सारे दुष्कर्तव्य हैं। दीनों को सताना, गरीबों को सताना, चोरी करना, शराब मांस, सारे दुष्कर्म 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 उसके अंदर हैं। और आज उसे 3 मोहरें मिल गईं पड़ी हुई, और वो खुशी से नाचता हुआ थिरकता हुआ घर आया। अब इसमें तो ये सब उल्टा परिणाम मालूम पड़ता है, इसका कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इसका कारण ये है, समझो कि एक जीवन यात्रा है और उस जीवन यात्रा में हमारे पास एक अंतःकरण होता है। गहराई से समझेंगे सब लोग। अंतःकरण कहते हैं स्टोर रूम। जैसे अपने घर में भी एक स्टोर रूम होता है, जिसे हिंदी में देहात में बखारी कहते हैं, जिसमें गेहूं रखा जाता, चना रखा जाता, सरसों रखी जाती, सारी चीजें उसमें रख लेते हैं। गुरुजी ने समझाया कि जिस तरीके से हम अपने घर में एक स्टोर रूम रखते हैं और उसमें सरसों नीचे रखी है, उसके ऊपर गेहूं रखा है, उसके ऊपर चना रखा है, उसके ऊपर मक्का रखी है, तो जब हम निकालना शुरू करेंगे तो जो ऊपर है वही निकलेगा, और धीरे धीरे जो सबसे लास्ट में है वो बाद में निकलेगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में एक स्टोर रूम है संस्कारों का। उसमें संस्कार संग्रहित रहते हैं जन्म जन्मांतर के, अनेक जन्मों के संस्कार हैं।
और वो संस्कार उसमें संरक्षित रहते, सुरक्षित रहते, इकट्ठे रहते और समय आने पर वही उदित होते हैं। इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म के अनुसार तुम्हारा एक ऐसा संस्कार है गलत, हालांकि इस जन्म में जब से तुमने याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, सब अच्छे ही अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन तुम्हारा एक पिछला संस्कार ऐसा पड़ा है कि कल के दिन जब तुम्हें कांटा लगा है, सूल लगा है, उस दिन तुम्हारी फांसी की सजा होनी चाहिए थी, तुम्हें सूली पर चढ़ना चाहिए था। लेकिन जब से तुमने याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत काम न करके वृद्ध, गरीब, दीन दुखी, माता पिता, संत, गुरुजन इनकी सेवा करते हुए और निस्वार्थ भाव से तुमने सेवा की है। बहुत परमार्थ के संस्कार इकट्ठे किए हैं। अब वो सारे परमार्थ के संस्कार मिलकर के तुम्हारे जो सूली की सजा थी वो केवल सूल में बदल गई, कांटे में बदल गई और तुम्हारा वो संस्कार बदल गया। और तुम्हारा भाई है, उसने जब से याददाश्त संभाली है कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन उसका पिछला संस्कार एक ऐसा पड़ा था, कल के दिन जब उसे 2-3 मोहरें मात्र मिली हैं, कल के दिन उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। पिछला संस्कार इतना अच्छा था, उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए थे, राजगद्दी। लेकिन इस जन्म में कोई भी उसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए खराब संस्कारों से वो अच्छा संस्कार कटता कटता केवल 3 मोहरों में ही बदल गया। उसे 3 मोहरें मात्र मिल गईं जहां उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। अब उसका कोई अच्छा संस्कार रहा नहीं है। और ये भी 3 मोहरें मिली हैं, ये अहंकार में, शराब में, जुआ में, मांस में, वैश्यागमन में ये सब खर्च करेगा और जल्दी ही इसका खराब संस्कारों का परिणाम उसके सामने आ जाएगा। उसका कोई भी अच्छा संस्कार नहीं रहा और तुम्हारा खराब संस्कार कोई भी शेष नहीं रहा और तुम्हें सब अच्छा ही अच्छा संस्कार मिलेगा। आगे चलकर के जो तुम्हारा दुष्कर्तव्य भाई है, दुष्कर्मी भाई है, उसे तुम्हारी ही मदद लेनी पड़ेगी और तुम ऐसे ही जीवन भर परमार्थ करते हुए आनंद का, भक्ति का, मस्ती का, शांति का जीवन जीते हुए अपनी यात्रा में चलोगे। इतनी बात सुनता है उसे अंदर से शांति हुई। फिर गुरुदेव ने एक बात बताई, एक महान सूत्र बताया कि बेटा एक सूत्र याद रखो, जब तक जौले जाके पुण्य को आवत नाई छोर, तौले ताके माफ है अवगुण करे करो। कोई अवगुण करता हुआ और सफल मालूम पड़ता है तो वहां ये समझो कोई पुण्य संस्कार उसका साथ दे रहा है, और जिस दिन वो संस्कार खत्म हुआ और उसी दिन उसके सारे कर्तव्यों का, सारे संस्कारों का, सारी उन्नति का, सारी उपलब्धियों का भट्टा बैठ जाएगा, यह निश्चित है। तभी कहा कि किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। यथार्थ में बड़ी बड़ी संपत्तियां अचानक मिट्टी में मिल जाती हैं। ये तभी होता है जब हमारे खराब संस्कारों का उदय होता। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें, जौले जाके पुण्य को आवत नाही छोर, तौले ताके माफ है अवगुण करे करो। यथार्थ में हम इस बात को याद करें कि हमारा हमारा कर्म सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड,
कहें कबीर सब भोग या दे धरे को दंड। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। जिन राम कृष्ण की बात की जाती है, ये कहा है कर्मगत टारा ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्मगत टारा ना टरी। अपनी कर्म संस्कारों को हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र हमें यह याद दिलाता है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो इस प्रकार इस बात को हम गहराई से समझें। अब आगे का टॉपिक बहुत मार्मिक है। ये तो वो डॉक्टर साहब के एक एग्जाम्पल पर उसका समाधान था केवल। अब आगे का टॉपिक जो वास्तविक सत्संग का है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ये जीवन जीने की कला है। यथार्थ में बाजार, ये परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ये सब बाजार है, एक मार्केट है। और इसमें एक जीव अकेला आया है और इसे अपने जीवन जीने की कला को कैसे समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम यहां राग और द्वेष पैदा कर लेते। जो हमारे अनुकूल चलता है, जो हमारे मन की पूर्ति करता है, उससे हमें आसक्ति हो जाती, राग हो जाता। और जो हमारे बात नहीं मानता, हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, उससे हमें द्वेष हो जाता। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा नरक है, याद रखें। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है, सज्जनों के लिए तो यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग है सज्जनों के लिए। एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें 10 सज्जनों के साथ नरक में वास दिया जाए तो पसंद करोगे, या 10 दुष्टों के साथ स्वर्ग में रहना दिया जाए तो ये पसंद करोगे। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हम 10 सज्जनों के साथ नरक में रहना पसंद करेंगे। गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए है कि 10 सज्जन मिलकर के नरक को भी स्वर्ग बना देंगे और 10 दुष्ट मिलकर के स्वर्ग को भी नरक में बदल देंगे। इसलिए हम 10 सज्जनों के साथ नरक में रहना पसंद करेंगे। जहां 10 सज्जन रहेंगे वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, सज्जनों के लिए तो यहीं स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। तो अब बात आती है, जो मैन है कि हम सब लोग चाहते हैं कि सुख शांति का जीवन व्यतीत करें। सबसे बड़ी चीज यह है कि भौतिक उन्नति में सुख शांति नहीं है। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि सबकी मन की ललक तो यही रहती है, और धन हो जाए, और पैसा हो जाए, और मकान हो जाए, और घोड़ा गाड़ी वाहन हो जाए तो हम स्वर्ग में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक सेठ थे, उनका नाम हीरा लाल था। हीरा लाल के नाम के एक सेठ पहले बहुत छोटे आदमी थे, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करके बहुत बड़े सेठ हो गए। उनके पास मकान, महल, घोड़ा गाड़ी, वाहन, फैक्ट्री, कल कारखाना, इसकी कोई कमी नहीं रही। चारों तरफ उनका मान सम्मान भी उसी तरीके से होने लगा। लेकिन जब भी वो एकांत पाते थे अपने को, तो अंदर अंदर बहुत दुखी महसूस होते थे।
और उनके साथ जो उनकी हम उम्र के लोग बैठते थे तो उनकी सराहना करते थे, भाई आपने बहुत मेहनत किया, बहुत दिमाग से काम किया, आपने बहुत उन्नत कर ली, आप तो बहुत सुखी होंगे, ऐसा कह देते थे। और जहां कहा कि आप तो बहुत सुखी होंगे, वैसे ही उनका दिल कचोटता था कि ये तो ऊपर की वाहवाही है, अंदर से हमें तो बहुत दुख है, कष्ट है। ये समझ में नहीं आता कि बाहर से इतनी संपन्नता के बाद भी आखिर हमारा दुख नहीं गया, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने एक दिन, उनके एक सज्जन मित्र थे, वो आए और उन सज्जन मित्र से अपनी बात बताई और ये कहा कि मित्र जी, एक बात हम पूछ रहे हैं आपसे, अभी हम समाज में बात कहेंगे तो मेरी हंसी होगी कि ये सब तरीके से संपन्न सेठ फिर भी कहता है कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन यथार्थ बात बताएं, ईमानदारी की बात बताएं और दिल की बात बताएं, इतनी सारी संपन्नता के बाद भी हम अंदर से खाली खालीपन महसूस करते हैं, अंदर से बहुत दुखी दुखीपन महसूस करते हैं, अंदर से असहाय और अकेलापन महसूस करते हैं। इस दुख को छुड़ाने का रास्ता कोई क्या बता सकता। तो उनके सज्जन मित्र ने कहा कि मित्र जी, इस बात को कोई सच्चे संत और सच्चे गुरु ही बता सकते। तो वो हीरालाल सेठ एक दिन खोजते हुए एक सच्चे संत गुरु के पास पहुंच गए और प्रणाम करके वो बैठ गए। प्रणाम करके जब बैठ गए और निवेदन करके कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं, हमारे मन में एक बहुत गहरा प्रश्न गड़ा है। गुरुदेव ने कहा कि सेठ जी बताइए, वैसे तो आप बाहर से, मैंने सुन रखा है, बाहर से बहुत संपन्न है। तो सेठ ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, हमारे पास मकान, महल, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, फैक्ट्री, कल कारखाना, इनकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हमें शांति क्यों नहीं है, हमें सुख क्यों नहीं है, हमें चैन क्यों नहीं है, हम अंदर से बेचैन महसूस क्यों होते, अंदर से हम खाली खालीपन क्यों महसूस होता। तो गुरुजी ने कहा कि आपका प्रश्न आपका नहीं है, सारी दुनिया का प्रश्न है, सबका प्रश्न है ये। गुरुजी ने कहा कि देखो, जो तुमने बहुत बड़ा मकान महल बनवाया, ये मकान की उन्नत हो गई, तुम्हारे बहुत फैक्ट्री कल कारखाने हो गए, ये फैक्ट्री कल कारखाने की उन्नत हो गई, तुम्हारे बहुत घोड़ा गाड़ी वाहन है, ये घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई, तुम्हारे लड़के बहुएं हैं, ये लड़के बहुओं की उन्नत हो गई। लेकिन क्या कभी विचार करके देखा, आपने जीवन की उन्नत तो कभी नहीं की, आपने जीवन की उन्नत कभी नहीं की, आपने ये कभी नहीं पहचाना कि आखिर जीवन क्या है। जीवन कोई धन नहीं है, जीवन कोई रुपया पैसा के ये बंडल, कागज के नोटों का बंडल जीवन नहीं है, जीवन कोई फैक्ट्री कल कारखाना जीवन नहीं है। आखिर तुमने कभी विचार करके देखा कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो। आखिर जब तक जीवन की उन्नत नहीं करोगे, तब तक ये अभाव, ये कसक, ये दुख, ये संकट कभी नहीं तीन काल में जा सकता। ये सेठ से ये बात कही, सेठ के एकदम दिमाग की घड़ी घूम गई और सेठ ने कहा, गुरुदेव, आज तक मैंने ये नहीं समझ पाया आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जो तुमने वर्णन किया है, कितना बड़ा महल मकान है, इतने हमारे मकान हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने प्लाट हैं, इतना कल कारखाना, इतनी घोड़ा गाड़ी वाहन है, इतना सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती है, ये सब जीवन नहीं है। ये सब बने रहेंगे लेकिन जीवन नहीं रहेगा। जीवन का अर्थ है तन जीव मिलन की स्थिति, ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है।
शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते। ये जीवन है, और जब तक ये मिला हुआ है शरीर और चेतनात्मा, तब तक जीवन है। और जिस दिन ये सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता इस शरीर से अलग हो गई, उसी दिन जीवनांत हो जाएगा। चाहे कितना भी महल मकान हो, कितना भी सोना चांदी हो, कितना रुपया पैसा हो, कितनी भी पद प्रतिष्ठा हो, कोई आशा नहीं रखती। ये सब दूर है, जीवन से बहुत दूर है। जो सच्चा जीवन है, सत्य आत्मा का शरीर से मिलन काल ही जीवन है। कभी विचार करके देखा, इस जीवन के दो पहलू हैं, दो पहिया हैं। एक पहलू है भौतिक, जिसे शरीर कहते हैं। एक पहलू है, एक पहिया है आध्यात्म, जिसे आत्मा कहते हैं। हमने जीवन भर शरीर की आवश्यकताओं तक को तो समझा, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान को समझा और इसकी उन्नत करने की कोशिश की। लेकिन कभी विचार करके देखा, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्वैल कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, वो सत्य सत्ता क्या है और उस सत्य सत्ता की आखिर खुराक क्या है, इसे नहीं विचार किया। तो उसी के संबंध में गुरुदेव बता रहे हैं कि यथार्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। भक्ति वो नहीं है किसी मंदिर मस्जिद गिरजा घर में थोड़ी देर के लिए हम कुछ पूजा पाठ कर दिए, हम समझे हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। भक्ति कहते हैं अपने आत्म स्वरूप की खोज, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति, अपने आत्म स्वरूप के अनुसार जीवन बिताना, अपने आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना, यह भक्ति का सच्चा स्वरूप है। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। माला तो खूब खटखट हाथ में घूम रही है, जीव मुख में खूब खटखट घूम रही है, कोई स्मरण चल रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन क्या है? सुमिरन कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, माला जपून तप करूं, मुख से कहूं राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। ये सुमिरन है सच्चा। यथार्थ में जो बाहर की माला नहीं, माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। जिसने अपने श्वास की माला घुमाना जान लिया, जिसने अपनी आत्मा की माला को घुमाना जान लिया, जिसने सत्य की माला को घुमाना जान लिया, वही सच्ची माला घुमाना जानता है, वही सच्ची भजन करना जानता है। तो इस तरीके से श्वासा की कर सुमिरणी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहंग आप ही आप। सोहंग पोया पवन में बांधा मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरे याबिद माला फेर। माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। ये काल की फांस, ये कर्म की फांस तभी कट सकती है जब ऐसी सुमिरन, ऐसी भक्ति हम करते हैं तब। बाहर से केवल हम औपचारिकता निभाते हैं, ये कोई भी नहीं, ये केवल औपचारिकता मात्र है। तो इसलिए हम एक महामंत्र कह रहे थे, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। अगर यथार्थ में हम भक्ति क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, हम सुमिरन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, हम आत्म परमात्मा के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, हम शांति सुख शांति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो इस महामंत्र को अपने हृदय पटल पर मोटे अक्षरों में अंकित करें।
कि जहां भी हमारे मन की अनुकूलता रहती है वहां हम बहुत बड़ा राग बना लेते, आसक्ति बना लेते। ये महाबंधन, महानरक। और जहां हमें लगता है कि वो हमारे मन के अनुकूल नहीं चलता, वहां द्वेष बना लेते। ये महानरक, महाबंधन, राग द्वेष। ये हम लोग जब प्राइमरी में साथ पढ़ते थे तब एक प्रार्थना कहलवाई जाती थी, राग द्वेष से मुक्त रहें हम जड़ चेतन के स्वामी। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जब हम राग और द्वेष से मुक्त होंगे तो हम सत्य की स्थिति में होते। क्योंकि राग और द्वेष ही हमें बंधन में डालता, राग और द्वेष ही हमें कुछ संस्कारों में डालता, और राग और द्वेष ही हमें असत्य के गर्त में डालता। सबसे बड़ी चीज ये है। तो राग और द्वेष, इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। ये सबसे ऊंचा महामंत्र है, शांति सुख चैन के लिए जहां सेवा भाव होता। और सेवा नहीं, ये नहीं है कि वो बिल्ली वृत्ति हो। बिल्ली वृत्ति जानते हो? बिल्ली वृत्ति कहते हैं, जब बिल्ली अपने बच्चों को ले जाती है तो देखा उसी मुख से, उसी दांतों से ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जब वही बिल्ली चूहे को पकड़ती है तब कैसा होता? एकदम कच कर देती। ये बिल्ली वृत्ति है। यानी जिसे हम अपना मानते हैं उसे हम एक्स्ट्रा तौलते हैं हर तरीके से, और जिसे हम बिराना मानते हैं उसे हम सोचते हैं इसे सूखी रोटी दे दें नमक से। तो ये बिल्ली वृत्ति है। यथार्थ में जिसे हम अपना मानते हैं और अपने से अधिक जिसे हम बिराना मानते हैं उसे अपना और अधिक मानना शुरू कर दें तो क्या होगा? हमारा राग और द्वेष खत्म हो जाएगा। ये सभी महापुरुषों का अपना निजी अनुभव और निजी प्रैक्टिकल है। क्यों? जब उसके प्रति मेरी हित की भावना होगी तो द्वेष खत्म होगा, और जब द्वेष खत्म होगा तो राग अपने आप खत्म होता है। यह नियम की बात होती। और इसके लिए महान सूत्र, एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, शांत, और हमारे जीवन में शांत सुख चैन नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, शांत सुख चैन के सूत्र होते हैं 4। उन 4 सूत्रों को हम अगर याद कर लें, उनके अनुसार अपना जीवन बना लें तो सुख शांत रह सकती। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहला है सूत्र मैत्री भाव, सुखियों के प्रति मैत्री भाव। सुखी कौन? अब जैसे कोई हमारा पड़ोसी हो और वो संपन्न सुखी हो बाहर से, और उससे हम रात दिन जल रहे हों कि अरे इसका तो 3 मंजिल का मकान है, हमारा 2 ही मंजिल का मकान है, तो हम उसके प्रति मैत्री भाव कहां हुआ? उसके बाद तो ईर्षा भाव हो गया। एक जगह कहा है कि आज इस बात का बहुत बड़ा चलन है, आज इस बात का बहुत बड़ा चलन है, दूसरे के सुख में हमको बड़ी भारी जलन है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज इस बात का बहुत बड़ा चलन चल रहा है कि दूसरे की उन्नति देख करके, दूसरे की सुख समृद्धि देख करके हमें अंदर से बहुत बड़ी जलन है। ये आज का सूत्र हो गया है। अब जब तक हम दूसरे की उन्नति, दूसरे की सुख शांति देख करके अंदर धधकते रहेंगे, तो देखा है कभी दिया सलाई की तीली को? दिया सलाई की तीली क्या करती है?
पहले स्वयं जलती है तब दूसरे को जला पाती, और स्वयं पहले जलती है तब दूसरे को जलाती। इसी तरीके से जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, पहले स्वयं जलता है और तब दूसरों को जलाने का काम करता। तो सबसे पहले हम सुखियों के प्रति मैत्री भाव रखें, यह बहुत ऊंची चीज है। दूसरी बात है कि करुणा भाव, यानी सुखियों के प्रति मैत्री भाव और दुखियों के प्रति करुणा भाव। गरीब है, दीन है, दुखी है, इसके विपरीत में कौन होगा? जो सुखी समृद्ध हैं उनके विपरीत में दुखी ही तो लोग होंगे। तो दुखियों को देख करके करुणा करना, उनके प्रति करुणा का भाव जग जाए तो निश्चित है हमारे अंदर अपने आप अच्छे संस्कार बनने लगे। हम कुछ न कर सकें, दुखियों को देख करके दुखी हों, और बन सके तो उनकी कुछ सेवा कर दें, ये करुणा भाव होता। दुखियों को देख करके हमारे अंदर करुणा जगे, ये बहुत ऊंची भक्ति है, बहुत ऊंची सेवा है, याद रखें। और अपने गलत संस्कारों को काटने का एक महामंत्र है। पहला था मैत्री भाव, सुखियों के देख करके हमारे अंदर मैत्री भाव जगे, दुखियों को देख करके हमारे अंदर करुणा भाव जगे। तीसरा है मुदिता। मुदिता कहते हैं प्रसन्नता, यानी संत गुरुजनों को देख करके मेरा मन, मेरा हृदय गदगद हो जाए। यथार्थ में जब हम संत गुरुजनों को देख करके, संतों को देख करके, सज्जनों को देख करके हमारा हृदय मुदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो अपने आप मेरे अंदर उनके सद्गुण आने लगेंगे। ये महान सूत्र है। उनके सद्गुणों की सुगंधी हमें अपने आप मिलने लगेगी, ये सूत्र होता। पहला सूत्र था मैत्री भाव, सुखियों के प्रति मैत्री भाव। दूसरा था करुणा, दुखियों के प्रति करुणा भाव। तीसरा है मुदिता, संत गुरुजन और सज्जनों के प्रति हमारे अंदर मुदिता हो, यानी हृदय से प्रसन्न हो जाएं, मन से हम प्रसन्न हो जाएं, गदगद हो जाएं संतों का दर्शन करके। चौथा है उपेक्षा। ऐसे भी लोग होते हैं, दुर्गुणी भी लोग संसार में होते हैं, क्योंकि संसार सब तरीके लोगों से भरा है। जो दुर्गुणी हैं, दुराचारी हैं, दुर्व्यसनी हैं, इन लोगों से उपेक्षा होनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं, उपेक्षा का मतलब होता है दूरी बनाना। उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, जलन नहीं करनी है, केवल उनसे दूरी बनानी है बस। जो दुर्गुणी है, दुराचारी है, दुर्व्यसनी है, उससे हम दूरी बनाएं। जब हम दूरी बनाएंगे तो निश्चित है उनका दुष्प्रभाव हमारे मन और अंतःकरण पर नहीं आएगा। तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो गलत संस्कार भी हैं वो अपने आप खत्म होंगे और अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। ये अच्छे संस्कारों को निर्माण करने की विधि है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आज परिवारों में क्या होता है, वो कहते हैं तू डाल डाल तो हम पात पात, अगर तू एक गाली देगा तो हम 10 गाली देंगे। ये होता है। ये 2 मंत्र चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब का मंत्र है, जो तो कू कांटा बोए तोय वाय बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। वास्तव में ये महापुरुषों का बहुत बड़ा मंत्र है, जो हमने बताया था कि जो हमारे प्रति गलत भावना रखता है, उससे हम अच्छी भावना से ओतप्रोत होकर के अच्छा भाव रखते हैं, तो क्या होगा कि हमारे अच्छे भाव की किरणें
उसके गलत कुसंस्कारों को परास्त करके, और जो हम गोली से काम नहीं कर सकते, तलवार से काम नहीं कर सकते, वो हमारे अच्छे भाव और अच्छे संस्कारों का काम होगा। ये अपने आप और स्वाभाविक है। लेकिन इसके बदले में भी लोगों ने मंत्र बना लिया। संसारिक लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, ये मंत्र सही नहीं, मंत्र सही ये है, जो तो कू कांटा बोए ताय बोए तू फूल, तो ताय बोए तू भाला, और वो भी साला क्या जानेगा पड़ा मर्द से पाला, ये कहते हैं। इसका भी मंत्र का पलट बना ली, क्योंकि लोग पलट बहुत बनाना जानते हैं आज के युग में। ऐसा कुछ नहीं। यथार्थ में महात्मा बुद्ध ने अपने धम्म पद में लिखा है, उन्होंने लिखा है, जो निर्दोष को दोष देता, निर्दोष को परेशान करता, निर्दोष को गाली देता, निर्दोष की बुराई करता, निश्चित है उसे 8 प्रकार से, 8 जगह से वो अपनी हानि करता, और एक दिन वो होता उसे हर तरीके से परास्त होकर के दुखी रहना पड़ता। जिन लोगों ने पढ़ा होगा बुद्ध की कहानी को, बुद्ध जिनसे बचपन में वो हंस का शिकार, उनका देवदत्त भैया चचेरा भाई था, वो हंस की शिकार की थी, और हंस को जो घायल अवस्था में सिद्धार्थ को मिला था और उसने प्राण बचाए थे, उसने झगड़ा किया था। और बाद में वही देवदत्त पूरे जीवन बुद्ध को परेशान किया, और वो भी बुद्ध जैसी ड्रेस वेश धारण करके उसने अपनी शिष्य शाखा को बनाया, और कई राजाओं के बेटों से मिलकर के बुद्ध को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन उनका तपस्या, उनकी सहनशीलता इतनी महान निकली। अंत में क्या हुआ, देवदत्त को चारों तरफ से खून कटने लगा, हर जगह से, मुंह से, नाक से, टट्टी से, पेशाब से, हर जगह से, और इतना त्रोहित हुआ, इतना दुखी हुआ। उसने पश्चाताप किया और ये कहा कि अपने शिष्यों से कि हमें बुद्ध के पास ले चलो, बुद्ध बहुत महान है, और मैंने जीवन भर पाप किया, जीवन भर धोखा दिया, जीवन भर उनकी बुराई की, और अंत में हम कम से कम माफी मांग लें। उसके अनुयायी लोग बुद्ध की शरण में लिए जा रहे थे, उसमें बीच में प्राण पखेरु उड़ गए। आज बुद्ध संसार में सूर्य के समान चमक रहे हैं, लेकिन देवदत्त को आज कौन जानता। देखो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, आज गांधी जी विश्व में चमक रहे हैं। ईसा मसीह को सुना था, ईसा मसीह को उनका ही शिष्य, क्योंकि ये यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और यहूदी इनसे जलते थे, ये अपना प्रचार प्रसार करते थे, ये सहनशीलता और शांति का उपदेश देते थे। एक ही ड्रेस में उनके शिष्य वो सब रहते थे, पहचान नहीं पा रहे थे। तो यहूदियों के जो गुंडा टाइप लोग थे, उन्होंने उनके एक शिष्य को 13 मोहरें दे करके और ये कहा था कि हमें ईसा मसीह का तुम हाथ चूम लेना, वैसे ही हम समझ लेंगे ये ईसा मसीह है। तो प्रार्थना हो रही थी, वो लोग पहुंच गए और उनके शिष्य ने ईसा मसीह का हाथ चूमा। उन्होंने समझ लिया, बस ईसा मसीह को पकड़ लिया और पकड़ के ले जा करके और उन्होंने दीवार पर कीलें ठोंक के क्रूस पर लटका दिया। और उस समय जब वो क्रूस पर लटक गए थे तो क्या कह रहे थे, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये उनके अंतिम शब्द थे। सदगुरु कबीर साहब को जिन्होंने जीवनी पढ़ी है, उन्हें इन अंधविश्वासी लोगों ने और जो बड़े बड़े आडंबरी लोगों ने इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, बहुत कठिनाइयां बताते हैं कि 52 कसौटियां दी थी, 52 प्रकार से परेशान किया, यहां तक जंजीर में बांध के गंगा में फेंका, क्या क्या किया वो तो बहुत लंबी बात है।
लेकिन आज कबीर साहब विश्व में चमक रहे हैं और जिन्होंने परेशान किया उनका पता लता नहीं कहीं। मीरा को जहर देने वाले आज उनका पता लता नहीं, लेकिन मीरा आज विश्व में चमक रही। बताओ। तो इस तरीके से हम याद रखें इन चीजों को कि जब तक हम ये सोच रहे हैं कि धन से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, घोड़ा गाड़ी वाहन से सुख मिलेगा, ये सुख नहीं मिल सकता। सुख का सच्चा साधन है जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। यथार्थ में जब तक हमारा निर्मल अंतःकरण नहीं होगा तब तक सुख शांति चैन नहीं मिल सकते। इस बात को बहुत गहराई से सोचें। और इसीलिए कहा धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। धर्म धर्म सभी लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। निर्मल मन का आचरण ही सच्चा धर्म है। अगर निर्मल मन का आचरण हम कर रहे हैं तो धार्मिक है, और निर्मल मन का आचरण नहीं कर रहे हैं तो कतई धार्मिक नहीं। कितनी भी बार से औपचारिकताएं करते रहें। तो इस प्रकार हम एक महामंत्र कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब का, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। ये बहुत ऊंची चीज है। हम परिवार में खड़े हों, समाज में खड़े हों, कहीं भी खड़े हों, ऐसा नहीं अनुकूल की खैर मांगते हों, प्रतिकूल की भी खैर मांगे। और अनुकूल प्रतिकूल भी थोड़ी देर के लिए होता। आपको ये बता दें, मान बहुत मैन सिद्धांत, क्योंकि ये सब बाहर की चीजें हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जहां बिलाइया नहीं शत्रु नहीं मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यथार्थ में जो लोग केवल मन की गुलामी में हार गए वो हार गए, और जो मन को जीत करके जीत गए वास्तव में वो विजयी हो गए इस संसार रंगमंच पर। और इस मन इंद्रियों के खेल में वो आत्मा के तल पर उनका जीवन आ गया, सत्य के तल पर आ गया, धर्म के तल पर आ गया। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन जहां बिलाइया नहीं मीत नहीं, नहीं शत्रु नहीं मीत। और मन के आयाम से पार करके देखें, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। क्यों? शत्रु मित्र थोड़ी देर व्यवहार के लिए मालूम पड़ते हैं। अभी आप यहां से अपरिचित जगह पर निकल जाएं तो कौन शत्रु कौन मित्र? कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। और इसी तरीके से हम मान लें कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो पता नहीं प्रारब्धिक संस्कार के अनुसार लोग मिले हैं और कुछ देर में ही बिछुड़ जाएंगे, या तो हम बिछुड़ जाएंगे या वो बिछुड़ जाएंगे। कितनी देर का मिलन है ये, और इसमें हम क्यों बहुत राग और आसक्ति करके बंधे, क्यों बहुत द्वेष करके उनसे खींचें रीझें दुखी हों। ये सब झूठी कथा। बन सके तो अपने स्वभाव से उसे हम प्रेम से सेवा कर दें और आत्मीयता से व्यवहार करें, सच्चा व्यवहार करें, तो प्रेम अपने आप रहेगा। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया लेकिन पांडित्य प्राप्त न कर सका। पांडित्य क्या है? जिसकी बुद्धि सत्य में स्थित हो उसकी बुद्धि पंडा। सत्य जानात से सो पंडिता, यानी सत्य का साक्षात्कार, आत्म का साक्षात्कार करने वाला पंडित। जिसकी बुद्धि स्वस्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप इसमें स्थित है, वही सच्चा पंडित। और उसके लिए क्या कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर क्या है? सत्य। सत्य को पढ़ना क्या है? आत्मा के तल पर व्यवहार करना,
आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये सत्य को पढ़ना है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और सत्य ही आत्मा है। जैसे दूसरी भाषा में कहें, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, यानी सत्य ही ईश्वर होता, सत्य कोई दूसरा नहीं होता। तो उस सत्य के अनुसार, उस आत्मा के अनुसार जब हमारा व्यवहार होगा तो निश्चित है हम सत्य को पढ़ रहे हैं, सत्य को यही पढ़ना है। और जब सत्य को पढ़ रहे हैं तो प्रेम हमारे हृदय से प्रस्फुटित होगा। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में, दुकान पर नहीं मिलता, न किसी खेत में पैदा होता। राजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, शीश दे ले जाए, अहंकार को उतार के पटक दे और तब उसे मिल सकता। जब तक अहंकार है तब तक नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस महामंत्र को हम बहुत गहराई से समझें। हालांकि पूरी व्याख्या नहीं हो पाई है, क्योंकि शुरू में वो दृष्टांत का हमें समाधान करना था, लेकिन इस बात को गहराई से समझें कि जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। जिस परिवार में त्याग भावना होती है वहां प्रेम होता, और जिस परिवार में स्वार्थ भावना होती वहां प्रेम नहीं होता। यथार्थ में एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद करेंगे। राणा प्रताप जब मुगल शासन से, उनका मुगलों से संग्राम छिड़ा था, ये जंगल में चले गए थे और रानी सहित चंदन बच्चा और पुष्पा बेटी, तो वहां इतना नहीं रहा कि रोटी भी खा सकें, तो कुछ थोड़ा बहुत आटा होगा और घास मिला के रोटी बना के रखी थी। तो वो जो चंदन बेटा और चंपा बेटी, तो चंपा बेटी ने आधी रोटी खा करके और एक रोटी जाकर के एक पत्थर से डुका दी, छिपा दी। और चंदन भैया छोटा था, चंदन भैया को ये रख दी कि चंदन भैया छोटा, ऐसे भूख लगेगी तब इसे खिला देंगी। ऐसी स्थिति उस टाइम थी। कहीं से एक याचक आ गया मांगने वाला और कहा कि राजन मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला देते। अब राजा को बड़ी शर्म लगी कि मैं इतना बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप जिनका नाम है, और आज इतना नहीं है कि मेरे बच्चे खा सकें और इस याचक को मैं कुछ दे सकूं। उस चंपा बेटी को समझते देर न लगी, उसने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, मैंने एक रोटी छिपाई है और वो रोटी मेरे पास है चंदन भैया के लिए। वो चंपा बेटी भाग के जाती है, पत्थर के टुकड़े से जो रोटी छिपाई थी वो रोटी ला करके और उस याचक को दे देती है। याचक खुशी खुशी से जाने लगा और बेटी एकदम जाती है तेजी से पिताजी को बताने के लिए कि हमने याचक को रोटी दे दी है। तब तक उसका पत्थर पर पैर फिसलता है और जैसे ही फिसली उसका सर फूट गया, क्योंकि पत्थर था, सर लगा, फूट गया, सर रक्त आने लगा। जैसे चीख निकली उसके अंदर से, राणा प्रताप भाग के जाते हैं और चंपा बेटी को उठा के गोद से लगा लेते हैं और उनके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। और राणा प्रताप के मुख से निकला, अब बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, उस मुगल सम्राट से मैं अब संधि कर लूंगा, ये दुख मुझे देखा नहीं जाता। जैसे इस बात को सुना उस चंपा बेटी ने, चंपा बेटी क्या कहती है, नहीं पिताजी ये आपने क्या कह दिया, आप जल्दी कहिए, मेरा हृदय जला जा रहा है दुख की वजह से। आप ये कहिए कि मेरे तन में जब तक श्वास है किसी तरीके से उस मुगल शासक से मैं संधि नहीं करूंगा,
संध नहीं करूंगा तब मुझे शांति मिलेगी। राणा प्रताप ने तुरंत अपनी बात बदली और ये कहा कि बेटी मैं संकल्प लेता हूं, जब तक इस मेरे शरीर में जान है तब तक मैं उस मुगल सम्राट से संध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चंपा बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे शांत है, शांत है, शांत है। जहां तीसरी बात शांत कही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। समझो उस चंपा बेटी की बात को, वो अपने स्वदेश की भक्ति के लिए किस तरीके से अपने प्राणों की चिंता न करके, और उसने अपने पिता को कितनी हिम्मत बनाई। इसे कहते हैं जहां सेवा वहां त्याग है। अगर त्याग ना होता तो वो एक रोटी छिपा करके अपने चंदन भैया को कैसे रखती। इस बात को गहराई से समझें। अगर परिवार में ये बात आने लगे कि हम न खाएं लेकिन दूसरे को खिलाएं, तो आप समझें प्रेम क्यों नहीं प्रस्फुटित होगा, धर्म क्यों नहीं प्रस्फुटित होगा, और स्वर्ग क्यों नहीं प्रस्फुटित होगा। जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। ये भक्ति का भी सूत्र है, सुख शांति का भी सूत्र है, और कहना चाहिए आत्म परमात्मा की स्थिति का भी सूत्र है। तो इन आध्यात्मिक सूत्रों पर हम ध्यान दें तो वर्तमान जीवन तो हमारा सुखमय स्वर्गमय हो ही जाएगा, लेकिन हमारे पिछले संस्कार जो गलत बना चुके हैं वो भी धीरे धीरे उखड़ने लगेंगे और हमारे सब अच्छे संस्कार बनने लगेंगे, याद रखें। तो इसलिए हम एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करते हैं। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। जय गुरु शरण।